डॉक्टर ये पता नहीं लगा सका था कि मैरी को क्या बीमारी थी, लेकिन उसे ये ज़रूर पता चल गया था कि मैरी मर रही है और उसे जल्द से जल्द पता करना है कि मैरी क्यों मर रही है और उसे मैरी को बचाना है। अब आगे। Without Mary and the dolls, the money will end. बग़ैर मैरी के और बग़ैर गुड़ियाओं के पैसा ख़त्म हो जाएगा। But what was killing Mary? लेकिन क्या चीज़ थी जो कत्ल कर रही थी, मार रही थी मैरी को अंदर ही अंदर? I still didn't know. मैं ये नहीं जानता था। I discover more about Mary. मुझे और बहुत कुछ पता चला मैरी के बारे में during my next few visits. मेरे अगले कुछ विज़िट्स में, यानी मैं अगले कुछ जब मैं 2-4 दफ़ा मैरी को देखने गया तो मुझे उसके बारे में और बहुत सी बातें पता चली, जैसे कि हर नेम वॉज मैरी नॉलन, उसका नाम था मैरी नॉलन। व्हेन शी वॉज 15 years old, जब वो 15 साल की थी, शी वॉज इन बैड कार क्रैश, तो एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ था कार एक्सीडेंट का, यानी उसकी गाड़ी टकरा गई थी। हर मदर एंड फादर वर किल्ड, उसमें उसके माँ और बाप दोनों मर गए थे। एंड मैरी वॉज वेरी बैडली हर्ट, और मैरी बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुई थी। द कार क्रैश वॉज द रीज़न फॉर हर ट्विस्टेड लेग, और जो उसकी टांग ख़राब हुई थी, टेढ़ी हुई थी, वो भी रीज़न यही वजह थी, ये कार एक्सीडेंट की वजह से ही उसकी टांग टेढ़ी हुई थी। रोज़ कैलमेट ऑफर्ड टू लुक आफ्टर मैरी, रोज़ कैलमेट ने ऑफ़र किया गवर्नमेंट को या अदालत को कि वो मैरी का ख्याल रखेगी क्योंकि उसके वालिदैन नहीं हैं। द लॉ, कानून जो था, फाइनली एग्रीड, आखिरकार राज़ी हो गया, बिकॉज, क्योंकि देयर वॉज नो अदर पर्सन, क्योंकि कोई और शख्स नहीं था, टू लुक आफ्टर द यंग गर्ल, उस जवान होने वाली लड़की का कोई देखभाल करने वाला नहीं था। तो गवर्नमेंट ने रोज़ ने जब रिक्वेस्ट की तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे अलाउ किया गया कि वो इसका ख्याल रखे। रोज़ ऑलवेज थॉट, रोज़ हमेशा से सोचती थी, डैट मैरीज फादर वॉज अ रिच मैन, कि मैरी के जो अब्बू हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। देन शी लर्न, फिर उसे पता चला, दैट देयर वॉज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, उसे पता चला कि उसके पास तो सिर्फ थोड़ा सा ही पैसा है। आफ्टर दैट, जब उसे पता चला कि इसके पास सिर्फ थोड़ा सा पैसा और उसने ज़िम्मेदारी ले ली थी गवर्नमेंट से, तो शी वॉज अनकाइंड टू मैरी, तो उसका मेहरबान जो होना, रवैया जो मेहरबान था, वो ख़त्म हो गया, बल्कि उसका उलट हो गया कि वो उससे बिल्कुल रूड रवैया अख्तियार करती थी। शी मेड हर वेरी अनहैप्पी, वो उसे नाखुश रखती थी, यानी उसे अजियत देती थी, तकलीफ़ देती थी, उसे खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं देती थी। मैरी वॉज नेवर एबल टू फॉरगेट हर लेग, मैरी अपनी जो टांग थी उसके बारे में कभी भुला नहीं सकी थी। हर आंट सीम टू से, नो मैन विल लव यू, उसकी जो आंटी थी यानी रोज़ थी, वो अक्सर उससे कहा करती थी, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा। नो मैन विल लव यू, कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा। यू विल नेवर गेट मैरिड, तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। एंड हैव चिल्ड्रन, और तुम्हारे बच्चे कभी नहीं होंगे।
नो मैन वॉन्ट्स अ वाइफ विद अ ट्विस्टेड लैग। कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करे जिसके पैर टेढ़े हों। द ईयर्स पास्ट, साल इसी तरह गुजर गए। एंड मैरी बिगैन टू बिलीव हर आंट, और मैरी को अपनी आंट पर यकीन होने लगा कि वो सच कहती है। शी स्टेड विद हर, वो उसी के साथ रहती थी। शी डिड वट हर आंट वांटेड हर टू डू, जो भी उसकी आंटी यानी रोज़ कहती वो करती, जो रोज़ चाहती वो करती। शी कुड सी नो रीज़न टू लीव हर आंट, उसके पास कोई वजह ही नहीं बची थी कि वो अपनी आंट को छोड़ती, यानी अपनी आंटी को रोज़ को छोड़ जाती। सो शी लिव्ड एन अनहैप्पी लाइफ, तो वो नाखुशगवार ज़िंदगी गुजारती थी। विदाउट होप, बग़ैर किसी उम्मीद के। देन मैरी स्टार्टेड टू मेक द डॉल्स, फिर मैरी ने गुड़िया बनाना शुरू की। रोज़ कैलमेट सॉ हाउ लवली द डॉल्स वर, रोज़ ने देखा कि कितनी खूबसूरत डॉल्स हैं। शी सून रियलाइज्ड, उसे जल्द ही अंदाज़ा हो गया, दैट शी कुड सेल दैम फॉर अ लॉट ऑफ मनी, उसे जल्दी अंदाज़ा हो गया कि वो उन्हें बेच सकती है और बहुत पैसा कमा सकती है। शी वॉज राइट, और वो सही थी, उसका अंदाज़ा सही था। और आफ्टर शी सोल्ड फ्यू, और कुछ गुड़िया बेचने के बाद, शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया, मैरी मस्ट वर्क ऑन दैम एवरी डे ऑफ द वीक फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल नाइट। उसने, उसकी आंटी यानी मैरी ने, रोज़ ने डिसाइड किया कि मैरी को लाजमी काम करना है, हर दिन सुबह से रात तक, हर हफ्ते हर दिन उसे सुबह से रात तक बस गुड़िया ही बनानी है। रोज़ डिडंट लव मैरी, रोज़ को मैरी से मोहब्बत नहीं थी। बट द गर्ल प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ डॉल्स ओवर द ईयर्स, लेकिन जो लड़की थी वो साल में, एक साल के अंदर 100 गुड़िया बना चुकी थी या बनाती थी। रोज़ वॉज हैप्पी, और रोज़ खुश थी, टू टेक द मनी फॉर देम, क्योंकि वो उनसे पैसा हासिल करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, मैरी वॉज इल, मैरी अब बीमार थी। एंड रोज़ इमीजिएटली सैड टू हर सेल्फ, और रोज़ ने जल्दी खुद से कहा, विदाउट मैरी एंड द डॉल्स, बग़ैर मैरी और गुड़ियाओं के, द मनी विल एंड, पैसा ख़त्म हो जाएगा। बट वट वॉज किलिंग मैरी, लेकिन क्या चीज़ मैरी को मार रही थी। आई स्टिल डिडंट नो, मुझे अब भी नहीं पता चला था। आई कुड सी डैट, मैं देख सकती थी, मैं देख सकता था, दैट शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर आंट, मैं देख सकता था कि वो अपनी आंटी से खौफज़दा है। बट लेकिन, इट वॉजंट डैट, लेकिन ये वो वजह नहीं थी। एंड आई couldn't आस्क मैरी, और मैं मैरी से पूछ भी नहीं सकता था कि क्या वजह है जो उसे मार रही है। बिकॉज, क्योंकि हर आंट वॉज ऑलवेज विद अस, क्योंकि उसकी जो आंटी रोज़ थी वो हमेशा हमारे साथ होती थी। मैरी फाउंड इट डिफ़िकल्ट, मैरी फाउंड it difficult to say anything to me with Rose in the room, और मैरी मुश्किल से ही कुछ कह सकती थी मुझसे, क्योंकि कमरे में रोज़ होती थी। रोज़ के होते हुए मैरी कुछ बहुत मुश्किल था कि वो कुछ कह सकती। I didn't tell Mary that perhaps I could make her leg straight.
मैंने मैरी को ये नहीं बताया कि शायद मैं उसकी टांग सीधी कर सकता हूँ. It was more important to discover why she didn't want to continue living. ये अहम नहीं था कि उसकी टांग सीधी की जाए, ये और ज़्यादा अहमियत रखता था कि पता चले कि वो क्यों नहीं ज़िंदगी जीना चाहती, या वो क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी को जारी रखना चाह रही है, यानी वो चाह ही नहीं रही कि वो जिए. आई टोल्ड मैरी, मैंने मैरी से कहा, टू स्टॉप वर्किंग ऑन द डॉल्स. मैंने मैरी से कहा कि गुड़ियाओं पर काम करना छोड़ दो. आई ब्राउट हर सम बुक्स, मैं उसके लिए कुछ किताबें लेकर आया. एंड सम चॉकलेट्स, और कुछ चॉकलेट लेकर आया. फॉर 10 days, 10 दिनों के लिए. शी सीम्स टू गेट बेटर. 10 दिनों तक ये किताबें वगैरह लाता रहा तो वो बेहतर होने लगी. ड्यूरिंग माई नेक्स्ट विज़िट, मेरे अगले ही विज़िट में, शी स्माइल्ड एट मी, उसने मुझे मुस्कुरा के देखा था. फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा उसने मुस्कुराया था, मुझे देखा था मुस्कुरा के. दैट्स बेटर, आई सेड. बेहतरीन, मैंने उसकी हौसला अफजाई के लिए कहा. ओह, बहुत अच्छी लग रही हो. आई वॉज वेरी प्लीज टू सी हर हैप्पी फेस. आई वॉज वेरी प्लीज टू सी हर हैप्पी फेस. मुझे बड़ी खुशी हुई थी उसका जगमगाता और खुश रहने वाला चेहरा देखकर. उसका खुशी से चेहरा, उस मुझे बड़ी खुशी हुई थी उसे खुश देखकर, या उसके चेहरे को खुश देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी. यू मस्ट लीव द डॉल्स अलोन फॉर अनदर 10 days. मैंने एक और हुक्म दिया कि अगले और 10 दिन के लिए तुमने डॉल्स को हाथ भी नहीं लगाना, तुम्हें छोड़ देना है डॉल्स को अकेले. आई डोंट वॉन्ट यू टू वर्क, मैं नहीं चाहता कि तुम काम करो. आई वॉन्ट यू टू रेस्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम आराम करो. स्लीप एंड रीड, तुम्हें बस ये करना है, सोना है, पढ़ना है. देन वी विल सी, और फिर हम देखेंगे कि क्या बेहतरी आई है. But I couldn't see that Rose was unhappy at these words. I could see, मैं देख सकता था, that Rose was unhappy, कि रोज़ नाखुश थी, at these words, इन अल्फाजों से जो मैंने कहे थे कि अगले 10 दिन तक और आराम करना है, डॉल्स को हाथ नहीं लगाना. When I called again, मैंने जब दोबारा बुलाया या उसे कॉल की या मुझे बुलाया गया, शी वॉज वेटिंग फॉर मी, वो मेरा ही इंतज़ार कर रही थी रोज़. इन हर रूम, अपने कमरे में. यू डोंट नीड टू कम एनी मोर डॉक्टर एमनी, तुम्हें अब ज़रूरत नहीं आने की डॉक्टर एमनी. शी सेड कोल्डली, उसने सर्द अंदाज में कहा. बट मैरी मस्ट नॉट, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर अब. बट मैरी मस्ट नॉट, मैं यही कहने वाला था कि मैरी को लाजमन काम नहीं करना है. मैं अभी ये बोल भी नहीं सका था. आई स्टार्टेड टू से, मैंने बस शुरू ही किया था बोलना. मैरी इज़ मच बेटर नाउ, शी सेड क्विकली, उसने मेरी बात काटकर फ़ौरन से कहा कि मैरी अब बेहतर है. गुड बाय डॉक्टर, अलविदा डॉक्टर. My eyes went to the box in the corner of the room. मेरी आंखें कोने वाले रूम के कॉर्नर पर एक बॉक्स पड़ा था, उस तक गईं. There were 3 new dolls lying on the top of it. उस डब्बे के ऊपर जो कोने पर पड़ा था, जिस पर मेरी आंखें गई थीं, उस देखने मेरी नज़र पड़ी थी, वहाँ पर 3 नई गुड़िया उसके ऊपर पड़ी हुई थीं या रखी हुई थीं या लिटाई हुई थीं. देयर फेसेस वर एज लवली एज एवर, पहले से भी ज़्यादा उनके चेहरों को बहुत ही प्यारा बनाया गया था. बट लेकिन दे हैड द लुक ऑफ डेथ ऑन देम,
लेकिन उनके चेहरों पर एक मौत थी। उनके चेहरों पर बहुत खूबसूरत चेहरे थे, लेकिन मौत जैसे थे कि जैसे मौत करीब है या मरे हुए हैं। सडनली आई वॉज फ्रेटन फॉर मैरी। अचानक ही मुझे खौफ महसूस हुआ मैरी के लिए। आई न्यू दैट रोज कैलमेट वॉज लाइंग। मुझे पता था कि रोज कैलमेट जो है वो झूठ बोल रही थी। आई वॉन्टेड टू पुश दिस वुमन आउट ऑफ द वे। मुझे अपने रास्ते से इसे हटा देना था, इस औरत को अपने रास्ते से हटा देना था। एंड क्रैश थ्रो द डोर, और क्रैश थ्रो द डोर, और दरवाजे को तोड़ देना था। एंड सी मैरी, और मैरी को देखना था। बट लेकिन आई वॉज अ डॉक्टर, लेकिन मैं एक डॉक्टर था। when doctors are told to leave when doctors are told, जब डॉक्टर से कहा जाए to leave, कि चले जाओ, they have to go, तो उन्हें जाना पड़ता है। I still didn't know, मुझे अभी भी नहीं पता था what Mary's problem was, कि मैरी का मसला क्या था, मुझे अभी तक नहीं पता चला था। बट लेकिन I guess, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता था that Rose was asking another doctor to call, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि रोज़ जो है वो एक और डॉक्टर को कॉल कर रही है। सो सैडली आई लेफ्ट, बहुत ही उदास अंदाज में मैं चला गया। बट आई कुडंट फॉरगेट मैरी, लेकिन मैं मैरी को नहीं भुला सका। आई कंटिन्यू टू वरी अबाउट हर, मैं मुसलसल उसके बारे में परेशान रहा। इन दिनों में उसके बारे में मुसलसल परेशान रहा। डेट फॉलो, नॉट लॉन्ग आफ्टर दिस आई बिकेम इल, मुसलसल मैं उसके बारे में सोचता रहा और कुछ अरसे बाद मैं भी बीमार हो गया। It wasn't much at first. It wasn't much at first, but as the day passed, it seems to get worse. शुरू में तो ये बीमारी ऐसी ज़्यादा नहीं लगी मुझे। It wasn't much at first, यानी ज़्यादा बीमार नहीं था मैं शुरू में। But लेकिन as the day passed, जैसे जैसे दिन गुजरे, it seems to get worse, लेकिन ये बीमारी बद से बदतर होती गई और मुझे नहीं पता चल रहा था कि मेरी बीमारी यानी मुझे क्या हुआ है। आई विजिटेड अ डॉक्टर फ्रेंड, मैं एक दोस्त डॉक्टर के पास गया। आई कैन फाइंड नथिंग रॉन्ग विद यू, आई कैन फाइंड नथिंग रॉन्ग विद योर बॉडी, ही सैड। मेरा जो दोस्त था उसने कहा मुझे तुम्हारी जिस्म में कोई ख़राबी नज़र नहीं आई। Perhaps you work too hard, मेरा ख्याल है कि तुम शायद बहुत ज़्यादा काम करने लगे हो। But I knew that, लेकिन मैं जानता था this wasn't the reason, लेकिन ये वजह नहीं है मेरी बीमारी की। I continue get worse, मैं और बस से बदतर होता गया मुसलसल। I didn't want to eat, मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं खाना खाऊं। And I lost weight, मेरा वज़न कम हो गया। I began to look thin, और मैं पतला होने लगा, मैं दुबला पतला होने लगा कमज़ोरी की वजह से। एंड pale, और मेरा चेहरा जो है वो पीला पड़ गया, मेरा जिस्म पीला पड़ गया। आई felt tired, और मैं थका महसूस करता था, हर वक्त थका परेशान महसूस अपने आप को करता था। बट आई डिडंट स्लीप वेल एट नाइट, लेकिन मैं रात भर सो नहीं पाता था। आई सम टाइम ड्रीम, मैं अक्सर ख्वाब देखता था। दैट आई सॉ मैरी, कि मैं मैरी को देखता था। शी वॉज कॉलिंग टू मी फॉर हेल्प, वो मुझे बुला रही है मदद के लिए। वाइल रोज कैलमेट वॉज होल्डिंग हर हैंड इन हर अगली आर्म्स, और जब वो मुझे बुला रही होती है मदद के लिए तो रोज़ कैलमेट उसका हाथ पकड़ा होता है, यानी उसका
रोज़ कैलमेट ने अपने गंदे हाथों से उसे पकड़ा हुआ होता है। आई थॉट अबाउट मैरी ऑल द टाइम, मैं हर वक्त मैरी के बारे में सोचने लगा था। आई वॉजंट एबल टू हेल्प हर, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर मैं हर वक्त उसके बारे में सोचा करता था। आई वॉजंट एबल टू हेल्प हर, और मैं उसकी मदद नहीं कर सका था। आई थॉट, ये मेरा ख्याल था। शी वॉन्टेड मी टू हेल्प हर, वो चाहती थी कि मैं उसकी मदद करूं। आई डिड नथिंग, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की। वन नाइट आई कुडंट स्लीप एट ऑल, एक रात तो मैं बिल्कुल भी सो ना सका। आई वॉक अप एंड डाउन माई रूम, मैं कभी ऊपर जाता कभी नीचे आता अपने कमरे में। थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, और अपने बारे में सोचता रहता। एंड माई इलनेस, और अपनी बीमारी के बारे में सोचता रहता कि मुझे क्या हो गया है। इट सीम्स डैट, ऐसा लगता था, आई वॉज सफरिंग फ्राम द सेम इलनेस एज मैरी, मुझे ऐसा लगने लगा था मैं वही बीमारी से गुजर रहा हूँ, या मुझे वही बीमारी हो गई है जो मैरी को थी। सडनली, अचानक, आई न्यू, मैं जानता, मुझे पता चल गया, वट वॉज रॉन्ग, कि क्या गड़बड़ है। आई वॉज इन लव विद मैरी नॉलन। सडनली आई न्यू, अचानक ही मुझे पता चल गया, वट वॉज रॉन्ग, क्या गड़बड़ है, क्या मसला है। आई वॉज इन लव विद मैरी, मुझे मोहब्बत हो गई थी मैरी नॉलन से। एंड बिकॉज आई कुडंट लुक आफ्टर हर, क्योंकि मैं उसकी देखभाल नहीं कर सका था। आई फेल्ट इल, तो मैं बीमार हो गया। एंड अनहैप्पी, और नाखुशी महसूस करने लगा, यानी नाखुश महसूस करने लगा। आई नो वाई मैरी इज़ डाइंग, अब मुझे पता चला कि मैरी क्यों मर रही है। आई थॉट शी इज़ डाइंग बिकॉज नोबडी लव्स हर, वो मर रही है क्योंकि कोई उससे मोहब्बत नहीं करता। नोबडी इन द वर्ल्ड इज़ गिविंग हर होप for the future. Nobody in the world is giving her hope for the future. और कोई भी उसे इस दुनिया में उम्मीद नहीं दे रहा मुस्तकबिल की कोई भी उम्मीद नहीं दे रहा। और आज का सबक ख़त्म होता है, पार्ट 4 एंड होता है। इंशाल्लाह पार्ट 5 इसका आखिरी पार्ट होगा, और वो इतवार वाले दिन कल इंशाल्लाह अपलोड होगा। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।